जब समय चला जाता है ना, बेटा बोलता है हर दिन वो कॉल आ जाए, क्योंकि बाप एक ही कॉल करता है, खाई दीजू, हम खाई दीजू, बापा रखो। आशुतोष भी ऐसा सोचा, बाबा रखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन हर रात वो आशुतोष अभी वो कल को वेट कर रहा है कि मेरा पापा कितना बार मेरे कॉल करे। हमेशा माँ के बारे में बात होता है, लेकिन पिताजी के बारे में बहुत कम बात होता है। तो ये स्टोरी है पिताजी और बेटे के बीच में। तो एक परिवार रहते हैं, वो परिवार में उनका बेटे का नाम है आशुतोष और बड़े बेटे का नाम है अभिषेक। तो उनका पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, तो अच्छा सा फैमिली, जैसे मिडिल क्लास फैमिली में टाइम स्पेंड होता है, सब होता है। लेकिन उनका जो छोटा बेटा है आशुतोष, वो बहुत शरारती था, तो वो बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा था, तो ऐसा हो रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ खाने को लेकर, जैसे छोटा भाई बड़े भाई से उनका अंदर थोड़ा हो गया फाइट, तो उसके दौरान छोटा बेटा जो था वो गुस्सा हो गया, मैं नहीं खाऊं। तो पिताजी उस दिन उनका जॉब में कुछ दिक्कत हुआ था, तो वो आके इतना गुस्सा हो कि वो बहुत पीटने लगे, इतना पीटने लगे कि मतलब बुरा ही हाल हो गया। तो बच्चा था, तो वो छोटा बच्चा ही उनका गुस्सा हो गया, 2-3 दिन से पिताजी से बात ही नहीं किया। वो कि मेरे को मेरे बेबी नहीं उनसे बात करूं। तो 2 दिन से बाद मम्मी आती है, तो पापा के साथ बात क्यों नहीं करता है, तो मैं क्यों बात करूं, वो क्यों मेरे को इतना मार। तो वहां पर उनका मम्मी उनको बोलती है कि तू जानते है जिस दिन से वो तुमको मारे वो हर रात रो रहे, तू एक दिन रोआ है वो हर दिन रो रहे, तो ऐसा मत कर, उनको दर्द होता है। तो उस दिन से उनका छोटा बेटा का जो आशुतोष है उसके अंदर इतना प्यार आ गया, मतलब वो समझ ही नहीं पाया। वो उसका पापा को हर चीज में फॉलो किया आशुतोष। उनका जो सुबह चाय पीना हुआ, कहाँ पर बगीचे में काम वगैरह, तो उसके पीछे पीछे आशुतोष भी चला गया। पापा को भी अच्छा लगा, क्योंकि हर बेटे को, पिताजी को अच्छा लगता है उनका बेटा अगर हर कोई काम में उनको हेल्प करता है। तो ऐसे चला गया, समय बीतता गया, आशुतोष बड़ा होता गया, पिताजी का नौकरी चलता रहा। लेकिन एक दिन आया, उनका पिताजी के ऑफिस में ऐसा केस आ गया कि उनके सीनियर लोग उनके केस में फंसा दिए, जिस दौरान उनका जॉब नहीं रहा। तो उस दौरान आशुतोष थोड़ा सा दुखी महसूस किया, और हर बेटे को भी होता है जब उनका पिताजी कुछ मुसीबत में होते हैं। तो उस दौरान आशुतोष ने एक स्टेप ले लिया, वो पढ़ाई करता था, पढ़ाई रुका, वो बोला कि मैं कुछ इनकम करूंगा जिस दौरान मेरे पिताजी को इतना मुसीबत का सामना पैसों के दौरान नया होना पड़े। तो हर बेटा, क्योंकि हम लड़का लोग जितने होते हैं, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा ही होता है, लड़की बात हो या जो भी हो, क्योंकि हम पैसा अगर आ जाता है तो हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आशुतोष लगने लगा, कुछ जॉब किया, नहीं हो पाया, एक मार्केटिंग में चला गया, अच्छा कुछ करने लगा, लेकिन उस दौरान वो उसमें भी फेल हो गया। तो इतना फेल हो गया कि वो लोन में चला गया। उनका पिताजी का भी जॉब चला गया था, तो आशुतोष पिताजी घर चले गए थे, उनका गांव में चले गए थे, शहर से शहर में रह रहे थे। तो आशुतोष गया, पिताजी को बोला कि पापा मेरे से गलती हो गया ना। क्या गलती हुआ है बेटा ना। वो बोला कि पापा मैं जो मार्केटिंग बिजनेस कर रहा था वो अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसे बोलते बोलते रो गया। तो उसका बाप जो पापा था ना, उसको आके कंधे में हाथ रख, तेरा बाप है, तू टेंशन क्यों लेता है, मैं हूं ना, मैं अभी इनकम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तेरा जो सपना है वो सब कुछ होगा, तू पढ़ाई कर, पैसों की चिंता मत कर। तो ऐसा जब बात आया ना, तो आशुतोष पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन उस दौरान सबको जी जान लगा कि इतना पढ़ाई किया, मतलब वो घर छोड़ दिया, बाहर जाके रहने लगा, पढ़ाई किया। लेकिन पिताजी क्या करेंगे, एक बेटा होता है ना, एक लड़का लोग जो होता है उसके ऊपर भी जिम्मेदारी होता है, अगर कि कोई पढ़ा है तो कोई शादी कर चुका है, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि इनकम करना है, वो पढ़ाई कर रहा है। तो पिताजी एक बिजनेस चालू किए, तो जीरो से स्टार्ट किए, कुछ सेविंग किए थे। तो पिताजी जब खो गए, लेकिन वो भी अच्छा चला, और देखा कि पापा जीरो से जो संस्था, वो बिजनेस को स्टार्ट किए, वो बहुत अच्छा होने लगा। तो वो सोचा कि एक दिन मैं भी ऐसा जॉब करूंगा जो कि मेरे पापा को मेरे ऊपर गर्व होगा कि नहीं बेटा जीरो से स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो वहां पर पहुंचा। वो कुछ सपना देखने लगा, पापा को यहाँ लेके जाऊंगा, पापा को 4 धाम घुमाने लेके जाऊंगा। तो पापा जो आशुतोष है, वो उसका बर्थडे हर किसी के साथ स्पेंड करता था, लेकिन वो सोचा कि आज मेरा बर्थडे मैं मेरा पापा के साथ शेयर करूंगा, और पापा से एक दोस्त की तरह मिलूंगा, क्योंकि पापा को वो देख के बहुत खुश हो रहा था। तो ऐसा एक महीना आया, आशुतोष का बर्थडे था 8 तारीख को, और उनका कॉल आया 4 तारीख, वो महीना का 4 तारीख सुबह सुबह आशुतोष के मम्मी कॉल किए,
बोले कि तुम्हारे पापा का थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा जल्दी घर आ जाओ। तो आशुतोष उसका बड़े भाई जल्दी घर आते हैं तो देखते हैं उनका पिताजी थोड़ा सांस नहीं ले पाते। तो उस दौरान आशुतोष और उसका बड़े भाई जल्दी से मेडिकल लेके जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट कराते हैं और वो रिकवर भी हो जाते हैं। लेकिन उसी समय जो उनका पेन हो रहा था वो ठीक हो गया, वो कुछ मेडिसिन खाकर। और आशुतोष प्लान करके बैठा था कि उसके बर्थडे में उसको पापा को बोलेगा कि पापा आप मेरे हीरो हो और आज जो भी कुछ मैं आज कर रहा हूँ आपके वजह से कर रहा हूँ, थैंक यू पापा। क्योंकि ये हम सब कुछ को पापा को हम नहीं बोल पाते, क्योंकि वो रास्ता नहीं हो पाता है, अंदर होता है लेकिन आने में मुंह से नहीं हो पाता है। उस रात ऐसा समय बीतता गया, परिवार मिल के बैठ के आशुतोष उसके पापा और बड़े भाई मम्मी बैठ के खाना खा रहे थे। रात के 1 बज गया था। आशुतोष उसका रूम में गया कुछ पढ़ाई करने के लिए। सडनली ऐसा हादसा होता है कि उसका पापा आवाज लेने लगा कि आशुतोष मेरा शरीर में कुछ हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो उस दौरान आशुतोष उसके बड़े भाई इमीडिएट रात को 1 बजे मेडिकल लेकर डॉक्टर को आशुतोष लेके ऐसे पापा को ऐसे पकड़ के लेके चला गया। मतलब अंदर नहीं, स्ट्रेस नहीं था तो गवर्नमेंट का सरकारी उस टाइम में जमाने में था, तो अंदर ले गया और डॉक्टर एक ही डॉक्टर था, उनको बोला कि पापा का ऐसा ऐसा हो रहा है, जल्दी कुछ कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए। तो डॉक्टर ने आकर देखा कि उनका बीपी थोड़ा हाई हो रहा है। तो उनका आशुतोष छोटा बच्चा है ना, आशुतोष वो पापा को इतना प्यार करता है तो वो ऐसा हड़ नर्वस हो गए। तो डॉक्टर कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा ही बीपी हाई हो, गैस हुआ है। लेकिन वो कुछ दवाई इंजेक्शन इमीडिएट दिए, इंजेक्शन दे रहे थे, सडनली और बीपी हाई हो रहा था, उनका पिताजी का हाथ बेंड हो रहा था। तो डॉक्टर ने सोचा कि कुछ हार्ट अटैक आने वाला है, तो बड़े भाई को इमीडिएट बोले कि ये मेडिसिन जल्दी लेके आओ। लेकिन पापा आशुतोष के फेस को ऐसे देखे कुछ ही दौरान और कुछ नहीं बोले। आशुतोष समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा था, लेकिन आशुतोष बोला पापा मैं हूं तुम्हारे साथ, पापा मैं हूं तुम्हारे साथ। 10 मिनट गया, बड़े भाई आता है, आशुतोष को जो बोलता है आशुतोष को एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्या हुआ क्या नहीं। देन आशुतोष उस दौरान से भी बोल रहा है कि पापा मैं हूँ, पापा मैं हूँ। घर चला गया, घर में भी समय बीतता गया। आशुतोष अपने पापा के पास बैठा, सब लोग आए, सब लोग बोलते हैं, लेकिन आशुतोष मानता नहीं रहा, क्यों आशुतोष को कुछ बोलना था, उसका बर्थडे था, जो रीति रिवाज होता है। समय बीतता गया, शमशान लेके गए उनका पिताजी को, फिर भी आशुतोष नहीं मानता है कि मेरे पिताजी चले गए। तो आशुतोष अपने पिताजी को पकड़ के रखा था शमशान में, वहाँ जो कार्यक्रम होता है वो होता रहा। आशुतोष अपने पापा को ऐसे गोद में ला, पापा आई लव यू, पापा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसे बोलने से वो सोचा कि पापा सुन रहे हो, लेकिन ऐसा बीतते गया आधा घंटा वो पापा को पकड़ के सो गया था। दिन जब पापा को उनसे छुड़ा के लेके गए तब आशुतोष को फील हुआ, अब वो सोचा कि मेरे पास नहीं था। तो इस दौरान चला गया, लेकिन क्या करें, वो तो एक बात है। चलता गया 10 दिन तक भी आशुतोष को ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन हम लोग जानते हैं 10 दिन तक उनका रूह जो हमारे पास रहता है, लेकिन 10 दिन के बाद 11 में वो ही चले जाते हैं। तो आशुतोष को 11 दिन अच्छे से लगा कि पापा उनके सामने बोलने का अभी तुम्हारा जिम्मेदारी आ गई, अभी तुमको संभलना है। हम फ्यूचर देखते हैं हमेशा, हम लड़का लोग ज्यादातर रो भी नहीं पाते, अब मैं बोल रहा हूँ मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे रोते हैं। और सच ये है कि हम हमारे पापा को एक ना एक दिन खोएंगे, और फ्यूचर में और बहुत ज्यादा ट्रूथ सोचे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक ट्रूथ को हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। घर में अगर बोलते हैं तो उनको बोलते हैं ये बात मत करो, वो बात क्या है, मृत्यु। जब हम बोलते हैं मैं मर जाऊंगा, माँ बोलता क्या बोल रहा है, लेकिन सच तो वही है ना, ट्रूथ इज। जब समय चला जाता है ना, बेटा बोलता है हर दिन वो कॉल आ जाए, क्योंकि बाप एक ही कॉल करता है, खाई दे हम खाई दे बाबा रखो। आशुतोष भी ऐसा सोचा, बाबा रखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन हर रात वो आशुतोष अभी वो कल को वेट कर रहा है कि मेरा पापा कितना बार मेरे कॉल करेगा। आशुतोष वो फोन पे जाके चेक करते हैं, उनका पिताजी जब 200 रुपया मांगते हैं, आपके पापा आप जानते हैं आपको 500 रुपया भेज देते, तो आशुतोष अभी वेट कर रहा है मेरा पापा कब मेरे को पेमेंट भेजेंगे। तो ही बात है, तो इसको एक्सेप्ट हम सबको करना है। तो आखिरी में आशुतोष और कोई नहीं, आशुतोष मैं खुद हूँ, और दिस इज माई
Real story. I lost my father last month, April 4. So this is all about my story. So अभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी मैं खोज रहा हूँ मेरे पापा को। कहाँ पर अगर आ जाए तो मेरे को बोलेंगे मैं ठीक हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। लेकिन है शायद मैं अभी भी फील कर रहा हूँ कि अगर वो नहीं होता आज मैं यहाँ पे नहीं होता। और कहीं पर एक शायरी सुना था, वो शायरी सुना था लेकिन उस टाइम मैं थोड़ा इग्नोर कर दिया था, लेकिन अभी वो शायरी मेरे मन में आ रहा है। मैं कभी शायरी नहीं बोलता हूँ, लेकिन 2-3 लाइन में मैं मेरा स्टोरी खत्म करना चाहता हूँ। हाँ सच है कि माँ रखती है 9 महीने गोद में अपने बेटे को, अपनी औलाद को, लेकिन 9 महीने जो दिमाग में लेके घूमता है वो बाप होता है। बाप अपनी औलाद की हर मुश्किलें, हर दर्द को अपनी कंधों पे ले जाता है। और दुकान में जितना खिलौने भी होता है, अगर बाप होता है वो सब तुम्हारा होता है। लेकिन सच ये है कि बाप करता है, बाप कहता नहीं। बाप करता है, बाप कहता नहीं। जब हमको बाप समझ में आता है वो रहता नहीं।